हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है भूत की हड्डियाँ चूर चूर हो गईं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में वसंत नाम का एक दर्जी रहता था। वह हमेशा बीमार रहता था, इसलिए वह अपना सिलाई का काम नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी लोगों के कपड़े सीती और अन्य छोटे मोटे काम करती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। और उनके कोई भी संतान नहीं थी। उनका घर काफ़ी पुराना और जर्जर हो गया था। एक बार रात में किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। वसंत ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वसंत उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। उस आदमी ने वसंत से कहा, मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रह सको, इसके लिए मैं सभी सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वसंत ने पूछा, कैसी शर्त? 10 वर्ष बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा। उस अपरिचित व्यक्ति ने वसंत से कहा। उसकी बात वसंत की समझ में नहीं आई, फिर भी वह सहमत हो गया और उसने पूछा, लेकिन आप कौन हैं, यह तो बताइए। वसंत को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वह अपरिचित व्यक्ति अंधेरे में कहीं अदृश्य हो गया। वसंत ने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। वसंत और उसकी पत्नी नींद से जागे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर में सभी सुख सुविधाएं हो गई थी। अड़ोस पड़ोस और गांव के लोगों को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सुंदर मकान तथा अन्य सभी सुख सुविधाएं मिल जाने पर वसंत और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें हमेशा यह भय सताता रहता कि उनके घर में कोई भूत घूम रहा है। वे उससे एकदम पूछ बैठते, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? तो वह कहता, मैं भूत हूँ। 10 वर्ष बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा मैं एक खास कार्य कराना चाहता हूँ। वसंत और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द हवा में सुनाई देते, इससे दोनों डर जाते। इस प्रकार समय गुजरता गया। वसंत और उसकी पत्नी को निरंतर भूत की चिंता लगी रहती। एक रात को बैठे बैठे दोनों बातें कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक परी आई। परी ने कहा, वसंत, मैं तुम्हारी चिंता को समझती हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताने आई हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी यह आफत हमेशा के लिए टल जाएगी और तुम आनंद से रह सकोगे। परी वसंत और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। 10 वर्ष पूरे हुए। रात को भूत मनुष्य के रूप में वसंत के पास आया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वसंत ने कहा, हम अपने कपड़ों का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर तुम्हारे साथ चलेंगे। भूत ने इसके लिए स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर गए। वसंत और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। खाली संदूक दिखाकर वसंत ने भूत से कहा, हमने सुना है कि भूत पेटी में समा सकता है। क्या आप इस संदूक में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि आप भूत होते हुए भी इतने छोटे नहीं हो सकते। भूत ने इसे अपना अपमान समझा। वह तुरंत अपने शरीर के आकार को छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गया। वसंत ने परी की सलाह के अनुसार तुरंत संदूक का ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया। भूत ने संदूक से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद वसंत और उसकी पत्नी संदूक को लेकर एक गहरी खाई के पास गए और उसे खाई में फेंक दिया। भूत की हड्डियां चूर चूर हो गईं। वसंत अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अब वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे।
फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की कहानी का अंत होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।